Hello student, my name is Syala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn physical fitness and exercise for class 1 subject EVS. Let's see chapter number 3, physical fitness and exercises. Good food, good habits, regular exercise and rest make us healthy. अच्छा खाना, अच्छी आदतें, नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और आराम हमें स्वस्थ बनाते हैं. हेल्थी यानी स्वस्थ, रेस्ट यानी आराम, रेगुलर यानी हर रोज़ नियमित, हैबिट यानी आदतें, गुड फूड यानी अच्छा भोजन. तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें हेल्दी बनाती है. तो इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. तो पहला है गुड फूड यानी कि अच्छा खाना. फूड गिव अस एनर्जी. तो फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. फूड मेक अस हेल्दी. फूड हमें स्वस्थ बनाता है. इट हेल्प्स अस ग्रो. वो हमें बढ़ने के लिए यानी कि बड़ा होने में मदद करता है. बीइंग हेल्दी is important if we want to play and enjoy. स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है. अगर हम खेलना और आनंद लेना चाहते हैं, जो हमें खेलना हो या इंजॉय करना हो, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. इसके लिए हमें गुड फूड खाना चाहिए. We should wash fruits and vegetables before eating. खाने से पहले हमें फलों और सब्जियों को धोना चाहिए, क्योंकि हर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर जब हम लेने जाते हैं वहाँ पे धूल या मिट्टी उड़ती रहती है, तो वो उस फ्रूट या वेजिटेबल्स पे गिरती है. इसलिए हमें जब भी फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं तब हम उसको धोना चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें साफ पानी पीना चाहिए. क्लीन यानी साफ. गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. हमें सुबह और रात में अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे. हमें हर दिन नहाना चाहिए. We must keep our hands clean. हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए. We must sleep early and get up early to stay fit. और फिट रहने के लिए जल्दी उठना और सोना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे क्या है? हर रोज़ हमें 2 टाइम यानी कि मॉर्निंग में और नाइट में 2 बार ब्रश करना चाहिए और हर रोज़ नहाना चाहिए. जब भी हम बाहर से आए या किसी गंदी चीज़ को छुए तो हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए. देखो
यहाँ बच्चा हैंड वॉश कर रहा है ना। और हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें गुड बनाती है। ये सारी चीज़ें क्या है? गुड हैबिट है, यानी कि अच्छी आदतें हैं। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो उस पे हमें क्या करना है? सही पे टिक करना है। तो पहला है बिफोर ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी ब्लैंक्स। तो हमें खाने से पहले फ्रूट और वेजिटेबल्स को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, यानी कि पहला जो आंसर है उस पर टिक करेंगे। सेकंड है वी मस्ट स्लीप। हमें हर रोज़ सो जाना चाहिए। कब? लेट, ऑलवेज या अर्ली? लेट तो सोना नहीं चाहिए, तो अर्ली आएगा, जल्दी सो जाना चाहिए, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे। एक्सरसाइज यानी कसरत। वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। हमें हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मेक अस फिट। एक्सरसाइज हमें फिट रखता है। रनिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड वे टू एक्सरसाइज। दौड़ना, चलना और तैरना कसरत करने का एक अच्छा तरीका है। ये रनिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग यानी चलना, स्विमिंग यानी तैरना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे स्विमिंग चल रहा है और यहाँ पे योगा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ किस में आते हैं? एक्सरसाइज में आते हैं। We can also play outdoor games to be fit. हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, उससे हम फिट रह सकते हैं। आउटडोर गेम यानी कि जो घर के बाहर खेली जाती है वैसी गेम्स। रेस्ट यानी कि आराम। रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आराम वे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। रेस्ट हेल्प्स अस टू बी हेल्दी। आराम हमें स्वस्थ होने में मदद करता है। वी कैन रेस्ट बाय स्लीपिंग। हम सोते हुए आराम कर सकते हैं। वी मस्ट लर्न टू रिलैक्स। हमें आराम करना सीखना चाहिए। वी कैन रिलैक्स बाय स्टेइंग क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनट के लिए चुप रहकर आराम कर सकते हैं। क्वाइट यानी चुप रहना। वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक टू रिलैक्स। हम आराम करने के लिए संगीत सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आराम कैसे करना चाहिए वो बताया गया है। तो कैसे आराम करना चाहिए? स्लीपिंग यानी कि सोते हुए, थोड़ा चुप रह के भी आराम कर सकते हैं और म्यूज़िक सुन के भी रिलैक्स हो सकते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो बोल करते हैं, तो उससे उनको रिलैक्स नहीं मिलता। बाद में प्लेइंग यानी खेलते ही रहते हैं, तो उन लोगों को उस टाइम आराम नहीं मिलता।
इसलिए छोटे बच्चों को स्लीपिंग यानी कि पूरी नींद लेनी चाहिए रिलैक्स होने के लिए। अब बच्चों हम एक्सरसाइज देखते हैं। ए ओरल क्वेश्चन। फर्स्ट, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें एनर्जी फूड में से मिलती है। सेकंड है, डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? क्या बच्चों आप दिन में 2 बार ब्रश करते हो? यस है तो यस आंसर आएगा और नो है तो नो आएगा। तो गुड हैबिट में 2 बार ब्रश करना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, यस आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। बी क्विज। फर्स्ट, टेल द क्लास 2 गुड हैबिट्स। यानी कि यहाँ पे 2 गुड हैबिट के नेम लिखने हैं। तो पहला है ब्रश योर टीथ, वो गुड हैबिट हुई। और सेकंड में गेट ईट हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। सेकंड, हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प अस? तो आंसर है एक्सरसाइज हेल्प अस फिट। एक्सरसाइज हमें फिट रहने में मदद करती है। सी, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। तो पहला है ब्लैंक गिव अस एनर्जी। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, हैबिट, एक्सरसाइज और फूड। तो सही आंसर क्या होगा? फूड। हाँ, तो फूड गिव अस एनर्जी। तो ब्लैंक में क्या आएगा? सी ऑप्शन फूड। सेकेंड, वी कैन रेस्ट बाय ब्लैंक। तो हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं? पहला है प्लेइंग, डांसिंग या स्लीपिंग। तो रेस्ट इन तीनों में से क्या आएगा आंसर? स्लीपिंग। तो ब्लैंक में, ये वाली ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? स्लीपिंग। थर्ड, टिक करेक्ट सेंटेंसेस दैट शो रिलैक्सन। रिलैक्स होने का तरीका कौन सा बताया गया है, उसमें हमें टिक करना है। पहला है लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, रीडिंग अ गुड स्टोरी एंड स्टेइंग क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट। तो इसमें से आंसर क्या आएगा? सी, स्टेइंग क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो उस पे हमें क्या करना है? टिक करना है। सेकंड में क्या था? स्लीपिंग। एंड फर्स्ट में फूड। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है और बुक में भी करनी है। नेक्स्ट है टिक करेक्ट द हेल्दी हैबिट। ये सारी हैबिट्स बताई गई है, उसमें से जो अच्छी आदतें हैं उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। पहली है वी शुड ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। हाँ, तो उस पर हम करेक्ट टिक करेंगे। सेकंड, वी शुड ईट बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा ऑल द टाइम। हर रोज़ हमें बर्गर और पिज़्ज़ा खाना चाहिए। नहीं, ये गलत है, तो इसमें हम टिक करेंगे नहीं। थर्ड में वी शुड नॉट प्ले एंड एक्सरसाइजेस। हमें प्ले और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। ये सब तो हमें करना चाहिए, एक्सरसाइज और प्ले। फोर्थ,
वी शुड स्लीप ऑन टाइम, टाइम पे सो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट। फिफ्थ, वी शुड ड्रिंक मिल्क, हमें मिल्क पीना चाहिए। तो हाँ, हमें मिल्क पीना चाहिए, ये गुड हैबिट है, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है ई, सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो आंसर दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? सही आंसर पे सर्कल करना है। तो फर्स्ट है, फूड मेक अस हेल्दी या सैड। तो फूड तो हमें क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। तो हेल्दी पे क्या करेंगे? सर्कल। सेकंड, वी मस्ट ड्रिंक ब्लैंक वाटर, यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा? कैसा पानी पीना चाहिए? डर्टी या क्लीन? तो आंसर में क्लीन आएगा, तो क्लीन पे क्या करेंगे हम? सर्कल। स्विमिंग या क्राइंग, इन दोनों में से सही आंसर हमें ढूंढना है। तो ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो क्राइंग या स्विमिंग, वो दोनों में से गुड एक्सरसाइज कौन सी है? तो स्विमिंग। तो उस पे हमें क्या करना है? सर्कल करना है। फोर्थ में है, वी मस्ट गेट अप ब्लैंक टू स्टे फिट। हमें फिट रहने के लिए क्या करना है? लेट उठना है या जल्दी उठना है? अर्ली। तो आंसर में क्या आएगा? अर्ली, यानी कि जल्दी। तो अर्ली पे हमें सर्कल करना है। फिफ्थ, बीइंग ब्लैंक इज इम्पोर्टेंट, हमें कैसा बनना चाहिए? वो इम्पोर्टेंट है। हेल्दी बनना इम्पोर्टेंट है या अनहेल्दी? तो हेल्दी। तो यहाँ पे हेल्दी पे हम सर्कल करेंगे। एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो पहला है, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हम अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हैं? तो आंसर यहाँ मैंने लिखा है, देखो। फर्स्ट है, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो आंसर में क्या आएगा? वी कीप आवर सेल्फ हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड। गुड फूड खाने से हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। सेकंड, हाउ डज फूड हेल्प अस, फूड हमें कैसे मदद कर सकता है? तो आंसर है, फूड हेल्प अस टू गिव एनर्जी, मेक अ हेल्थी एंड हेल्प्स टू ग्रो। एनर्जी देके, हेल्दी बनाकर और बड़े होने के लिए फूड हेल्प करता है। थर्ड, नेम वन गुड वे टू एक्सरसाइज, एक अच्छी एक्सरसाइज के नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो वॉकिंग। लास्ट है, हाउ कैन वी रिलैक्स, हम रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? तो आंसर में है, वी कैन रिलैक्स बाय स्लीपिंग, हम रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? स्लीपिंग, यानी कि सोने से। ओके बच्चों, ये दिए गए क्वेश्चन के आंसर है, वो आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिख के लर्न करना है। और एक्सरसाइज जो बुक में दी गई है, उसको भी आपको फिलअप करना है। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।